हमारे चैनल पीर बख्श हशमती को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं आप तमामी हज़रात को अपने चैनल पीर बख्श हशमती को देखने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं और आप हज़रात से गुजारिश करता हूं कि आप तमामी हज़रात बहुत हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, वीडियो को हमारे देखते हैं, इनको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आप हज़रात को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और दोस्तों, आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि वीडियो जो भी आए तो दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुसलमान भाई इन वीडियो को सुन करके इनके ज़रिए से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आप हज़रात को मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स की जैसे जमात से कोई नमाज़ पढ़ने के लिए आए और आने के बाद उसकी कुछ रकातें छूट गई हैं, तो जब वो मुक्तदी जो है, जो कि इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है, जिसकी कुछ रकातें छूट चुकी हैं, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद वो अपनी छूटी हुई रकातों को किस तरह से पूरा करेगा। तो दोस्तों, मैं आप हज़रात को ये वीडियो में इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर बड़े संजीदगी के साथ बताने की कोशिश करूँगा। आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर मुकम्मल तौर पे समझना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है, इमाम के पीछे 2 रकात की नमाज़ पढ़ रहा है और उस इंसान की अगर 1 रकात छूट गई है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए हुक्म यह है कि इमाम साहब जब रकातें पूरी करके जो है सलाम फेरें, उस वक्त वो मुक्तदी जिसकी रकात 1 छूट चुकी है, वो इमाम के दाहिनी तरफ सलाम फेरने के बाद, जब इमाम दाहिनी तरफ सलाम फेरे, सलाम फेरने के बाद उसके लिए हुक्म है कि वो अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो जाए। और खड़ा होने के बाद जिस तरह से वो अपनी पहली रकात को शुरू किया करता है कि हाथ बांधने के बाद खड़े होकर के वो सबसे पहले सना पढ़ता है, सना पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके एक सूरा मिला करके फिर रुकू सजदा करके अपनी सारी नमाज को पूरी कर लेगा। तो इस तरह से अगर किसी की 1 रकात छूटी है तो इस अंदाज में उसको पढ़ करके अपनी रकात को पूरी कर सकते हैं। अब अगर किसी शख्स ने 4 रकात वाली नमाज में 4 रकात वाली नमाज में अगर किसी की 2 रकात नमाज छूट गई है, तो दोस्तों 2 रकात अगर छूट गई है तो इमाम के सलाम फेरने के बाद ये मुक्तदी जब एक तरफ इमाम सलाम फेर दे तो ये मुक्तदी खड़ा हो जाए और खड़ा होने के बाद अपनी 2 रकातें किस तरह से पूरी करेगा। पहली रकात को इसको सना से शुरू करना है, सना पढ़ेगा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई एक सूरा पढ़ेगा और सूरा पढ़ करके रुकू सजदा कर लेगा और रुकू सजदा करने के बाद फिर ये शख्स अल्लाह अकबर कहके फिर खड़ा हो जाएगा और खड़ा होने के बाद अब इसमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद कोई दूसरी सूरा शुरू करेगा, कोई दूसरी सूरा पढ़ लेने के बाद फिर इस तरह से रुकू सजदा करके आखिर में रकातें दोनों पूरी कर लेने के बाद बैठेंगे, अत्तहियात दरूद शरीफ दुआए मासूरा पढ़ करके सलाम फेर देंगे। तो दोस्तों, मालूम यह हो गया कि अगर किसी की 2 रकातें छूटी हैं तो इस तरह से पढ़ेंगे। अगर किसी यानी 3 रकात छूट गई हैं और ये 3 रकातें अगर उसकी छूटी हैं तो इमाम के सलाम फेरने के बाद वो इसी तरह से खड़ा होगा और पहली रकात में सना सूरह फातिहा और सूरा मिला करके रुकू सजदा करके फिर 1 रकात जब हो जाएगी पहली, इसको पढ़ने के बाद बैठेंगे। चूंकि एक इमाम के साथ उसने पाया है और एक और पढ़ करके 2 रकातें हो गई, 2 रकात पे बैठना उसके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, 2 रकात पे बैठ के अत्तहियात वगैरह पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद फिर अपनी खड़े होकर के जो रकात पढ़ेंगे इसमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके सूरह फातिहा और उसके बाद कोई एक सूरा और मिला करके फिर इसके बाद रुकू सजदा करके, अब ये दोनों भरी रकातें हो गई। अब उसके बाद रुकू सजदा वगैरह से फारिग होने के बाद फिर से अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो जाएगा, चौथी रकात के लिए खड़ा होगा और चौथी रकात में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है उसको सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर अब उसको आगे सूरा मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूरह फातिहा मुकम्मल होने के बाद फिर रुकू सजदा वगैरह करके फिर बैठ करके अत्तहियात दरूद शरीफ दुआए मासूरा ये सब पढ़ने के बाद फिर अपना सलाम फेर देगा। इस तरह से 3 रकातें वो पूरी कर सकता है। और 4 रकात छूट गई हैं, यानी इमाम को जो है आखिरी रकात सारी रकातें पूरी होने के बाद अत्तहियात में अगर कोई शख्स पाया है और 4 की 4 रकात उसकी छूट गई हैं, तो दोस्तों
चूँकि उसको कोई नमाज नहीं मिली, कोई रकात नमाज की नहीं मिली है, इसलिए वो सिर्फ शामिल हो गया है, उसको जमात का सवाब मिलेगा शामिल होने का, मगर उसको रकातें पूरी उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से अकेले वो 4 रकात नमाज पढ़ता है। उसे इस तरह से पढ़ेगा कि पहली और दूसरी रकात में, पहली रकात सना से शुरू करके उसके बाद पहली और दूसरी रकातों में जो है अलहम्दु शरीफ और सूरत दोनों पढ़ेगा, और तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ और सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ करके उसके बाद बिना सूरत मिलाए रुकू सजदा वगैरह करके अपनी जो है रकातें पूरी कर देना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हजरात ने ये जाना, अच्छी तरह से जान लिया होगा कि अगर किसी शख्स की नमाजें छूट गई हों तो नमाजों की कोई रकातें छूट गई हों, 1 रकात, 2 रकात, 3 रकात या 4 रकात अगर किसी की छूट गई हैं, तो इमाम के सलाम फेरने के बाद ये मुक्तदी अपनी छूटी हुई रकातें कैसे पूरी करेगा दोस्तों, ये ज़रूर आपको मालूम हो गया होगा। मैं गुजारिश करता हूँ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, तो दोस्तों इसको कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो आप हजरात के पास सबसे पहले आ सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम तमामी मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।